जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करें। अब मैं खोल रहा हूँ, अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। और जनाब ये पासपोर्ट सब निकाल रहा हूँ मैं, एक ही हाथ से, एक हाथ से वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया जी। मैंने लास्ट में सिर्फ ये बताना है कि VFS में होता क्या है और VFS कर क्या सकता है और VFS आपसे क्या क्या चीज़ें मांगता है। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? आज मैंने जाना है नीदरलैंड वीज़ा सबमिट करने के लिए, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं और मैं घर से निकल चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वीज़ा पहली दफ़ा हो या हर बार लगता हो, खौफ डर ऐसा ही होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं, वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकती हैं। तो इसलिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इस चीज़ को भी हमेशा सामने रखें कि वीज़ा नसीब के साथ आता है। डॉक्यूमेंट पूरे रखें, कोशिश करें, आगे करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। तो घबराना नहीं चाहिए किसी तौर भी। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे हैं तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने चाहा तो वीज़ा लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है, मेरे पास पासपोर्ट है, ID कार्ड है और होटल बुकिंग है, बैंक स्टेटमेंट है, नो ऑब्जेक्शन लेटर है और टिकट है। ये डॉक्यूमेंट हैं जो किसी भी चीज़ के लिए सबसे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। नहीं भी लगेगा तो एक एक्सपीरियंस आपके हाथ में आ जाएगा जो नेक्स्ट टाइम आपके काम आएगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सवालात हुए इन्होंने और क्या क्या बात हुई और आगे आपके क्या क्या चीज़ें काम आ सकती हैं। मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है, वीज़ा लगा है नहीं लगा, नहीं लगा है तो क्या रीज़न है, लगा है तो फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पासपोर्ट मिल गया है, आप यहाँ नीचे बैठते हैं, बैठ के पासपोर्ट खोलते हैं, क्योंकि पासपोर्ट खोलने के लिए हौसला चाहिए होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करें। अब मैं खोल रहा हूँ, अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। और जनाब ये पासपोर्ट सब निकाल रहा हूँ मैं, एक ही हाथ से, एक हाथ से वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया जी। बाकी अपडेट करता हूँ। अब मैं डरते डरते जब मैं वहाँ पहुँचा तो एनिमल रिसीव किया तो बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हो चुके थे। इसलिए एक ऐसे दोस्त का भी रिजेक्ट हुआ जिनके पास अमेरिका का वीज़ा अभी तक है और UK का वीज़ा उनके पास है और भी तकरीबन कोई 8-10 वीज़े वायलेट हैं। इन पे प्रॉपर वो लोग जो ना वायलेट सफ़र कर रहे हैं, उनका भी रिजेक्ट हो गया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो बोगस फाइलें और इतना वो अंबार लगा देते हैं, उसमें कोई ज़रूरतमंद या वो जिसकी सारी चीज़ें जेन्युइन है वो भी मारा जाता है। तो भाई ये जाली डॉक्यूमेंट से बचें, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये मेरा वीज़ा लग के आ गया है। आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि वाकई ही लग गया है। इसके अलावा बात यह है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता है वहाँ मीटिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए फ्यूचर में कुछ और दोस्तों के लिए भी रास्ते खुल सकें। तो दोस्तों ये करने से होता है, अगर सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। बहरहाल जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे ज़हनी तौर पे तैयार रखेंगे, कुछ भी हो सकता है। मैंने लास्ट में सिर्फ ये बताना है कि VFS में होता क्या है और VFS कर क्या सकता है और VFS आपसे क्या क्या चीज़ें मांगता है। यहाँ आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है। एक तो फ़ाइल वो है जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वो आपसे क्या मांगता है, कैसे आपकी फ़ाइल सेट करता है और कैसे आपको सेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप VFS में जाएंगे, अपना टोकन लेंगे, अंदर जाएंगे, काउंटर पे जाने से पहले आप आराम से बैठ जाएंगे। फिर जब आपका नंबर आएगा तो काउंटर पे जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, अपॉइंटमेंट की कॉपी देंगे। सेकंड वो आपसे आपका फॉर्म मांगेगा जो आपका फिल किया हुआ है। थर्ड पे वो आपसे आपकी NOC के बारे में बात करेगा। फोर्थ पे आपसे वो स्टेटमेंट पकड़ेगा। सिक्स पे आपसे होटल लेगा। मतलब इसी सीक्वेंस से वो आपसे सारी चीज़ें लेता जाएगा और चेक करता जाएगा। साइन को देखेगा, जो आपका NOC का साइन है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग चेक करेगा प्रॉपर है कि नहीं है और इसके साथ आपकी टिकट देखेगा कि सेम डेट की है, आउट और इन का हो रहा है। ये सारी चीज़ों को वो रीचेक करते हैं। जब ये सारी चीज़ें चेक होती हैं तो फिर उसके बाद वो आपसे फॉर्म लेके रख लेते हैं या आपको बोलते हैं 1 मिनट होल्ड करें। उसके अंदर वो रीचेक करते हैं सारी चीज़ों की। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी रीचेक हो जाती हैं तो फिर वो आपको बोलते हैं
बैठे आप, इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। आप उसके बाद बैठ जाते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, समटाइम घंटा भी लग जाता है, फिर आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक क्या होता है, आपके सिर्फ फिंगर लेते हैं वो सारे के सारे, और वहाँ आपकी एक तस्वीर होती है। पहले तस्वीर जो आप उनको वहाँ पे सबमिट करते थे अपने फॉर्म के साथ, वो लिया करते थे, लेकिन अब वो वीज़े के लिए आपकी जो है ना लाइव तस्वीर लेते हैं, मतलब उसी वक्त तस्वीर बनाते हैं और वही तस्वीर आपके वीज़े पे पेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर लेते हैं वो लोग। बाहर तो जो चीज़ें तरीक़ाकार है, फॉर्म है, अपॉइंटमेंट है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 1 से 2 महीने वेट करना पड़ता है। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो सम टाइम बहुत रेयर होता है कि आपको जल्दी मिल जाए, अदरवाइज आपको 1 महीना 2 महीने बाद की डेट मिलती है। तो इसलिए प्लान करने से पहले कम से कम 1-2 महीने पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाती हैं तो फिर आप आराम से अपने पेपर सबमिट करवा सकते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया, तो आपको वीज़ा होपफुली मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस दुआ के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, और मुझे खुश रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।